एक दिन जिराफ अपनी मस्ती में जा रहा था। आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। आज तो मैं तालाब पर जी भर के नहाऊंगा। मुझसे पहले तालाब पर जंगल के जानवर न पहुंच जाए। अगर वो मुझसे पहले तालाब पर पहुंच गए तो वो तालाब का पानी गंदा कर देंगे। इसलिए मुझको जल्दी जल्दी तालाब पर जाना होगा। और लंबू जिराफ जल्दी जल्दी तालाब की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हाथी को बहुत तेज बुखार था। बैदराज, मुझको बहुत तेज बुखार है। मैं बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर आपके पास आया हूँ। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। इसीलिए बैदराज, मुझको ऐसी जड़ी बूटी दो जिससे मैं अपने पैरों पर चलकर जा सकूं और मेरा बुखार भी खत्म हो जाए। आप चिंता मत करो गजराज, आप यहाँ से चलकर जाने की बात कर रहे हो। मैं तो आपको ऐसी जड़ी बूटी दूंगा जिससे आपका बुखार छू मंतर हो जाएगा और आप यहाँ से चलकर नहीं बल्कि दौड़कर जाओगे। शिष्य नंदू, तुम जल्दी जाओ काली पहाड़ी पर। वहाँ पर एक पौधा उगता है और उस पर इस समय नीले पुष्प लगे होंगे। तुम उस पौधे से 2 नीले पुष्प तोड़कर ले आओ। अभी लेकर आया बैदराज। और नंदू नीला पुष्प लेने के लिए काली पहाड़ी की तरफ चल दिया। नंदू काफी जल्दी में जा रहा होता है और दूसरी तरफ से वो जिराफ भी नदी पर नहाने के लिए जल्दी में आ रहा होता है। जिराफ को दूर से नंदू चूहा आता दिखाई पड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे नजरअंदाज कर देता है और उसको एक जोरदार लात मारता है। अरे मार दिया रे, कितनी जोर की लात मारी है, मार दिया। और वो खड़ा होकर जिराफ के पास आया। क्यों बे लंबू, तुझको दिखाई नहीं देता क्या? तूने मुझको इतनी जोर की लात मारी है, जरा सा जमीन पर देखकर भी चल लिया कर। और जिराफ घमंडी आवाज में बोला, अरे, मेरी गर्दन आकाश को चूमती है, फिर भला मैं जमीन पर देखकर क्यों चलूं? ये तो तुमको ऊपर देखकर चलना चाहिए। क्या तुमको मेरा इतना बड़ा शरीर दिखाई नहीं दिया? अरे दिखाई तो दिया था, लेकिन तूने मुझको लात जानबूझकर मारी है। इसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा किसी दिन, याद रखना मेरी बात को। अरे, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को याद रखने की मुझको जरूरत नहीं है। भला तू मुझसे क्या बदला लेगा? तेरा पूरा शरीर मेरे पैर की ठोकर के बराबर भी नहीं है और तू बात करता है मुझसे बदला लेने की। चला जा, वरना दूसरी ठोकर में तू अपने प्राण दे बैठेगा। और नंदू वहाँ से चुपचाप चला गया। एक दिन मैं भी इस लंबू जिराफ को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इससे पहले मुझको गजराज के लिए वो नीले फूल लेकर आने होंगे पहाड़ी से। और वो पहाड़ी पर पहुंचकर वहाँ से नीले फूल लेकर बैद्यराज के पास आ गया और बैद्यराज ने हाथी को वो फूल खिला दिए। बैदराज, जब मैं नीले पुष्प लेने के लिए जा रहा था तब मुझको रास्ते में लंबू जिराफ मिल गया था और उसने मुझको जानबूझकर लात मारी थी। बैदराज, अब आप कुछ